नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमा और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रीन एफएम पर। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया लेकर के आए हैं आपके लिए। ग्रीन एफएम शुरू कर रहा है एक नई मुहिम, आपके अपने शहर और उसके आसपास की खबरें एक ही प्लेटफॉर्म यानी ग्रीन एफएम पर सुन सकते हैं। ग्रीन एफएम पर हम आपको सुनाएंगे आपके शहर, देश और दुनिया की खबरें सिरमौर न्यूज के सौजन्य से। ग्रीन एफएम एक ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मनोरंजन के साथ साथ देश और दुनिया की खबरों का आनंद भी ले सकते हैं। फिलहाल ग्रीन एफएम एंड्रॉइड पर ही उपलब्ध है और हमारा प्रयास जारी है iOS पर भी सुनाने का। हमें आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट www.greenfm पर जाकर डायरेक्ट प्ले का बटन क्लिक करके। और ये न्यूज आप सुन सकते हैं सिरमौर न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर भी। फिलहाल खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं न्यूज हेडलाइन की तरफ सिरमौर न्यूज के सौजन्य से। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। शिलाई विधानसभा के बकरास में किया सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया देश विदेश मीडिया के वार्षिक कैलेंडर 2024 का विमोचन। चार्जिंग स्टेशन लगाकर बसों को चार्ज करेगा HRTC। मौसम की बेरुखी, 20 सालों में सबसे कम बारिश बर्फबारी दर्ज। शिमला में 6 साल बाद आइस स्केटिंग रिंक में कार्निवल का आयोजन। सोलन में भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक आयोजित। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां प्रकाशोत्सव। हेडलाइंस के बाद अब खबरें सुनते हैं विस्तार से नीलम ठाकुर के साथ। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरांत छोटे से कार्यकाल में व्यवस्था में बदलाव लाने की एक सफल कोशिश की है और अब यह नजर आने लगा है। यह बात उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज जिला के सिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बकरास में प्रदेश सरकार के जनोपयोगी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार का विधिवत शुभारंभ करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना तथा अगले 10 सालों में देश का पूरी तरह से विकसित राज्य बनाना हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था में अशांतित बदलाव बहाल किए जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोगों का शासन व प्रशासन से घर द्वार के समीप सीधा साक्षात्कार होगा और लोगों को उनके कार्यों को घर द्वार के समीप करवाने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपनी सरकारी आवास ओक ओवर में देश विदेश मीडिया के वर्ष 2024 के कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने देश विदेश मीडिया को तीसरी वर्षगांठ पर बधाई भी दी और भविष्य में भी जनता की समस्या सरकार तक और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने की बात कही। इससे पहले संपादक दिनेश पुंडीर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। गौर हो कि देश दिनेश मीडिया ने 3 वर्ष पूरा होने पर तृतीय वर्षगांठ पर श्री रेणुका जी स्थित भगवान परशुराम मंदिर की फोटो वाला कैलेंडर जारी किया है जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही देश दिनेश मीडिया के संपादक दिनेश पुंडीर ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में भी अंशदान किया। उन्होंने सीएम सुक्खू को 31,000 रुपए का चेक भेंट कर सुख आश्रय योजना की सराहना की। जिला सिरमौर में HRTC आधा दर्जन स्थानों पर बैटरी संचालित चार्जिंग स्टेशन लगाकर बसों को चार्ज करेगा। प्रदेश में HRTC की इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन की क़यादत के बीच HRTC नाहन डिपो में भी इलेक्ट्रिकल बसों को चार्ज करने के लिए खाका तैयार किया गया है। जिन बसों का कार्यकाल 15 वर्ष पूरा हो गया है उन्हें HRTC प्रबंधन रूट से हटाएगा। रूट से हटाई गई बसों के बदले डिपो को इलेक्ट्रिकल बसें मिलेगी जिसके बाद इलेक्ट्रिकल बसें विभिन्न रूट पर दौड़ेगी। HRTC के इलेक्ट्रिकल वाहनों को चलाने से पहले डिपो में चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाना है।
हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष पिछले 20 सालों में सबसे कम बारिश बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्रों के मुताबिक साल 2004 से अब तक जनवरी में सबसे कम बादल बरसे। इससे पहले साल 2007 में सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज की गई थी, तो वहीं इस वर्ष सामान्य से 100% कम बारिश बर्फबारी दर्ज की गई है। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में मंगलवार को 6 साल बाद वार्षिक जिमखाना और कार्निवल का आयोजन किया गया। आइस स्केटिंग रिंक में कड़ाके की ठंड के बावजूद शाम 6 से 10 बजे के सेशन में लगभग 80 स्केटर्स ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आइस स्केटिंग इसलिए भी खास रही क्योंकि स्केटर्स ने हाथ में मशाल लेकर आइस स्केटिंग की। ये वाकई ही बेहद ही सुंदर नजारा था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, जिसको लेकर पार्टी की बैठक का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बुधवार को मंडल अध्यक्ष सोलन की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जन जन तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए भी प्रेरित किया गया। शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। जिला के नारकंडा, हाटू व खड़ा पत्थर की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार बर्फबारी न होने से बागवान और पर्यटक मायूस थे, लेकिन हल्की बर्फबारी के बाद लोगों को बर्फबारी की उम्मीद जगी है। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाशोत्सव 15 जनवरी को श्री अखंड पाठ के साथ शुरू हुआ, जबकि 16 जनवरी को दोपहर को शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा साहिब में खुला दीवान भी सजाया गया, जिसमें कवि तथा विद्वान सज्जन संगत को निहाल करके पहुंचे। बुधवार 17 जनवरी को विशेष कवि दरबार सजाया गया। पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाया जाना इसलिए भी देश भर में खास है क्योंकि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 वर्ष व्यतीत किए थे, जिसके बाद जीवनदायिनी यमुना के तट पर पांवटा साहिब शहर बसा और आज विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। ये थी आज की खबरें ग्रीन एफएम पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए ग्रीन एफएम, म्यूजिक ऑन द वे।